मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने अपने बयान को लेकर सफाई दिया है। साथ ही इस दौरान वो सवाल पूछते ही भड़क गई। उन्होंने पत्रकारों पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल बीते दिन मीसा भारती ने कहा था कि अगर सही से जांच की जाए तो पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री जेल जाएंगे। वहीं आज मीसा भारती अपने लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा जाने के दौरान कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि हमने ये कहा था कि आगे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जांच होगी तो निश्चित तौर पर इसमें कई कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया एजेंडा सेट नहीं कर सकती। एजेंडा सेट करना विपक्ष का काम है और उन्हें ही करना चाहिए। मीडिया जिस तरीके से एजेंडा सेट कर रही है ये बिल्कुल गलत है। हमने ये नहीं कहा था कि जेल जाएंगे, हमने ये कहा था कि जांच होगी तो देखा जाएगा और मीडिया ने पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है मीसा भारती। पीएम पर जो आपने बयान दिया राजनीति जो मैंने बयान दिया पूरा सुना है कि मैंने पूरी बात कही नहीं करना राजनीति। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर इस हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी, भाजपा, एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। मुद्दा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। भाजपा, आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, ईडी सीबीआई कर ही रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, वो उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। एक सवाल है, आज से नीतीश जी निकले हैं रोड शो पर। नीतीश जी, आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ है। तो ये कौन कह रहा है? ईडी सीबीआई किसका इस्तेमाल ये लोग कौन करा रहा है? जो भ्रष्टाचारी है वही जेल जा रहे हैं। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करने दीजिए। यात्रा करने निकले नीतीश जी, रोड शो करेंगे। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे? वो हमारे अभिभावक हैं, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ? अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से
4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया, अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। तो सुना आपने, वही नीतीश कुमार के जरिए रोड शो किए जाने पर वो कुछ भी कहने से बचती रही। उन्होंने कहा कि वो हमारे अभिभावक है, निश्चित तौर पर रोड शो कर रहे हैं तो करने दीजिए, वो हमारे गार्जियन है। हो सकता है ये रोड शो 4000 और 4 लाख से ज्यादा पार कराने के लिए हो रहे होंगे। उन्होंने फिर कहा कि तेजस्वी का मतलब है रोजगार। आखिर 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? जब हम लोग आए तब लोगों को रोजगार मिला। इसका सीधा मतलब यह है कि तेजस्वी का मतलब ही रोजगार है। गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का पिछले दिनों एक बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाते हुए इससे सबसे बड़ा घोटाला बताया था। साथ ही कहा कि अगर जांच हुई तो बीजेपी के सारे नेता जेल जाएंगे। अब इन बयानों के बाद मीसा ने अपनी बातें सफाई से कही हैं और अब देखना होगा कि मीसा भारती के इन बातों को विपक्ष किस तरीके से जवाब देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।